चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम नमस्ते। आज पहुंचे हैं एक ऐसे महान शख्सियत के पास जो कि मतलब देश की सेवा तो करी ही करी, उसके बाद हरियाणवी संस्कृति को भी आगे ले जाने का काम किया है। वो शख्सियत कौन है? तो आपने मिला वहाँ अजय मेरे साथ। तो आपने बताया दिया देश की सेवा तो करी ही करी फौजी साहब ने, उसके बाद हरियाणवी संस्कृति को इतनी आगे लग ले जाने का भी काम किया है। मतलब ये फौजी साहब तो वहां पे ऑन कैमरा पूछांगे कि ये शौक पहले से ही था या मतलब देश की सेवा करते ही करते ये चसक लगी है। और मतलब सारे जो भी मन में सवाल हैं, आपके सवाल हैं, उन सारे सवालों का आज फौजी साहब से उत्तर लेंगे और फौजी साहब के मतलब भाव आओ भाव हम आपके सामने पेश करा। हाँ, फौजी साहब वैसे देखो हम मिले पहले ही मिले। हाँ, फौजी साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं और आज आपका ही परिचय करा। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे भाइया ने राम राम। तो सच क्रांति के जितने दृश्य आपने देखने ला रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार सारे राम राम आने दीजिए। राम राम भाई, सारे भाण भैया ने। तो फौजी साहब मतलब अगर जे पूछना चाहवा, मतलब देश की सेवा भी करी है और देश की सेवा के साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने का काम भी किया है। मतलब कितने साल आपने देश की सेवा करी है और मतलब कितने साल आपने इस कलाकारी लाइन से जुड़े हुए होंगे? भाई 16.5 साल तो मैं फौज में रहा हूँ। और इस लाइन में तो यूँ समझ लो बचपन से ही शौक था गाने का। और बालकपन तय कदे मंदिर में गाया, कदे स्कूल में गाया, कदे कहीं फंक्शन में गाया। तो यूँ गाते गाते आज यहाँ तक पहुँच गए। तो वह सारी बात जो शोर सारे पूछा कर रहे हैं, जिस तरह बचपन में आपको कई इस चीज़ शौक लग गया था, घर क्या की भी मतलब मार पड़ी होगी, मतलब इस तरह का भी टाइम बीत्या होगा। आजकल तो नहीं पड़ती, ऐसे कैसे पूछ लेंगे सारे। तो उस टाइम के बता रहे हाँ, नहीं। उस टाइम पढ़ा करती भाई, उस टाइम तो माता बजानो पूड़े पड़े न्यू पढ़ा करते, दे दड़ा दड़ दे दड़ा दड़ सेत्या करते करके। और तो फिर भी मतलब ये ऐसी चसा किसी है कि मतलब एक बार ये कीड़ा है नहीं, मतलब फिर भी हटने का नाम ही नहीं लेता। नो, वो तो टाइम में ऐसा था, उस टाइम तो बिना बात भी पिट जाया करते हाँ, कहीं। तो फिर मतलब रागणिया का दौर था, उस टाइम से शुरुआत होगी आप तो। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अपन ने रागनियों से ही शुरुआत करी थी। और सबसे पहले तो भजन गाए मंदिर में। उसके बाद फिर स्कूल में जैसे गए तो उसके बाद रागनियाँ गाई। रागनियों से फिर जब फौज में जाने के बाद फिर धीरे धीरे पॉप लाइन में एंट्री हो। फौज में आपका सिलेक्शन किस सन में हो गया था? 97 अगस्त में मेरा इनरोलमेंट है, 27 अगस्त को। मतलब 16 साढ़े 16 साल देश की भी सेवा करी है। फिर यो शौक तो आप और भी कौन भूले होगे। नहीं, ये भूलने वाली बात थोड़ी है, ये तो एक एक्सटर्नल था। और उसके ये कब प्रोफेशनल हो गया, मतलब यो मन में भी नहीं मेरा लग गया कि कब मतलब जो शौक में गाने वाला आदमी कब प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन ही बना लिया इस चीज़ को। तो हमने भी खुद ने नहीं पता लगा इस चीज़ का। हाँ, तो मतलब उसके बाद ना हमने भी सुने हैं, जिस तरह आगे मैडम बैठ बोलोरो में है, इस तरह का मतलब खूब हिट सॉन्ग आपने मतलब मार्केट में दिए हैं। तो उससे मतलब हौसला तो मतलब आपका तो बढ़िया बढ़िया, पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है। तो वो जो गाना आपका आया था, जैसे मैडम बैठ बोलोरो है, उसके बाद और भी आए हैं। 2007 में पहला गाना हिट होया था, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। उसके बाद फिर फागड़ा साहब मिले, फागड़ा साहब ने लिख रखे थे मैडम बैठ बोलेरो में, एडी मार कर नाची, मेरी ससुराल का गलंदन भी फीका है। बहुत सारे गाने थे, 8 गाने, आठों आठों हिट हुए थे। तो 2008 में ये एल्बम रिलीज हुई थी, फ्रेंडशिप विद बागड़ की छोरी के नाम से। और पूरी एल्बम हिट हुई थी। जी फौजी साहब। तो 2008 में जैसे मतलब हमने तो अपना काम किया। हम अपना काम करके मतलब मार्केट में तार दिया, तो पब्लिक ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सारा श्रेय उसको पब्लिक को जाता है कि हाँ भाई, उस टाइम हरियाणवी गाने नहीं बनते थे, हरियाणवी सिर्फ रागनियाँ होती थी। और एकदम से एक गानों का दौर आया और पब्लिक को कुछ नया मसाला मिला, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। तो बहुत सा मतलब बात करना चाहूँगा, जिस तरह जो आपने गाने थे जैसे मैडम बैठ बोलोरो में, जैसे आपने और बताए, उन गाने में के मतलब एक भाव था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब उसकी मतलब पूरा परिवार बैठ के सुन सका था। आज जो इस मतलब इस लाइन के अंदर आप चेंजिंग देखा, बदमाशी टाइप लगा लो, वैसे लगा लो, मतलब इस कहानी में बहुत ज्यादा वो हो रहा है। तो आप इस पर मतलब क्या कुछ कहना चाहो? सब समय के हिसाब से है। उस टाइम देखो, फिजिकल सेल होती थी, कैस्टें बिकती थी, लोग टेप रिकॉर्ड में घरा भी गाने सुना करते। आजकल घरा कौन सुने,
घर तो जो लोग हैं रहते हैं, जैसे कि माँ बाप हैं, उनकी एज लगा लो आप 40 से अबव वाले लगा लो, 35 से ऊपर वाले, तो 35 से नीचे वाले जो गाने सुनते हैं वो आज कल का जो डिंग डोंग चल रहा है, चाहे बदमाशी लगा ले कुछ भी लगा ले, तो गाने तो सुने जाते हैं सबसे ज्यादा नेट के ऊपर। और नेट कौन चलाता है? 10 साल से 35 साल 30 साल के युवा। तक का जो युवा है वो चलाता है। और उनकी जो सोच है वो मतलब वो गहराई से जो गाने लिखे जाते हैं या गाए जाते हैं, उनको वो गाने उनको अच्छे नहीं लगते। उनको अच्छे लगते हैं डिंग डोंग, बस बिल्कुल यूं समझ लो ऊपर ऊपर का भाई, कदे किमी बोल दिया कदे किम बोल दिया, वो ढिंचैक पूजा टाइप। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ इस तो तरह। मतलब इस चीज़ का मतलब प्रभाव तो मतलब जो पब्लिक में उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव मतलब पड़ता ही होगा। नहीं, प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव यही पड़ता है जो जिनकी एज 40 से अबव है वो लोग पुराने गाने सुनते हैं ज्यादा। जैसे और देखे फौजी साहब मतलब जिक्र करना चाहूँ, वैसे कलाकार तो पुराने भी थे। आप तो मतलब बहुत बाद की बात है, उससे पहले थे जिस तरह उनके जो और भी गाने आए थे, जो अपने दादा लक्ष्मी चंद और जी हैं, उन टाइम में भी गाने तो ऐसे होते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके बोल जो होते थे कुछ पर्दे के पीछे के बोल होते थे। मतलब एक हाव भाव उनका अगर भाव काटना नहीं है तो मतलब उस तरफ निकाला तो उस तरफ दोनों पासे का भाव देगा, ईब के मतलब खुला ही फेंक देते हैं। नहीं, समय की बात होती है, मैं बता तो रहा हूँ। उस टाइम समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। उस टाइम तो लोग चटनी रोटी खा के भी हष्ट-पुष्ट रहा करते, मतलब जो वहाँ दिल लिकड़न हो रहे हैं सबके। तो समय का हिसाब है, उस टाइम लोगों की सोच भी बढ़िया थी और लोगों का खान पान भी बढ़िया था। अब लोगों की सोच भी बदल गई, लोगों के खान पान भी बदल गए। पहले घर में खाया करते, आजकल हर कोई बाजे फास्ट फूड का नहीं। तो जिस हिसाब का जैसा खाना होगा जैसा वैसा पहरान हो गया और वैसी सोच होगी। तो फर्क पड़ता है इन चीजों का बहुत ज्यादा। मार्केट के अंदर कई ऐसे गाने आए हैं, उन पर मतलब विवाद भी खूब उठे हैं। हम्म। वैसे मतलब विवाद उठे हैं, जैसे ये थोड़े दिन पहले ही मतलब मार्केट में गाना आया था, जैसे वो लेडीज के बोलते हुए नंगड़ा का ब्यादी, जैसे कि मतलब हरियाणवी गाना था, उसको वैसे विवाद खूब उठा था। नो, ये धक्के विवाद ठाए जाओ भाई, वो गाना बढ़िया है, उसमें कोई ऐसा वो है नहीं। क्योंकि वो एक गाना से पहले वो एक हरियाणवी लोकगीत है जिसको हमारी माताएं बहनें भाई ब्याह शादी में गाया कर दी। नंगड़ा के ब्याह दी यो अपने हाँ, हाँ। जो लुगाइयां हैं, जो माताएं बहनें हैं, ये गाया करती इस तरह। तो ये अगर भाई कलाकार ने उसको म्यूजिक के साथ अगर पिरो के दे दिया तो और अच्छी बात है, तो तो और बढ़िया ही वो चल भी गया। चल भी और गया। तो जिसको बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है किसी भी चीज को, चाहे वो भाई, मैं तो नहीं मानता उसको वो गलत है, क्योंकि हाँ सुन भी तो उसको समाज ही रहा है। और इसके बाद एक और आया था, को भाई का गाना था, जैसे बिला जज कभी गोली किस तरह देखो, उसके मेरे बोल याद नहीं है, जज कभी गोली मारे मेरे, जिस तरह वो किया था, उस पर भी वैसे विवाद उठा था। ये विवाद ठाणे वाला का काम है, विवाद ठाना। जी। और हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी भावना को ठेस पहुंची हो जिसने विवाद उठाया है। और हो सकता है वो आदमी समाज के प्रति ज्यादा सोच रहा हो। तो उस वो भाई भी अपनी जगह पे सही है, और जिसने वो गाना करा है वो भी अपनी जगह पे सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि कोई सीधे साधे गाने हमारे वर्ग के रोज करे हैं। ये मन ने गाना कराया था टी सीरीज में, जितना उसकी प्रमोशन चली इतना वो गाना चल रहा, प्रमोशन रोक दी कंपनी ने, गाना रुक गया। 3 मिलियन पर गाना नोट जो वहाँ ब्रेक मारे खड़ा है। आज फिर चल रही रहा हवा मेरा गाम का नियाली, हम्म। ऐसा गाना है। और आप उसको सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसको सुनेगा कौन? सुन ही नहीं रहा उसको कोई। हाँ। आज मैं गा रहा हूँ, कंटिन्यू मेरे गाने आ रहे हैं और चल भी रहा हूँ, मैं गानों से ही मतलब मेरी इनकम चल रही है। लेकिन मेरा गाना कोई बहुत बड़ा हिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मतलब वो समाज के बारे में सोच के अपने आप को मार रहे हैं, अपनी कलाकारी को मार रहे हैं। भाई हम वो बदमाशी वाले और इस तरह के गाने नहीं गा रहे तो हमारे कम चल रहे हैं। तो कलाकार को अपनी रोजी रोटी भी चलानी होती है, उस चक्कर में वो अपना भाई ये इस तरह बदमाशी के कर रहा है। क्योंकि बदमाशी के लोग सुन ज्यादा रहे हैं, वो कलाकार की गलती नहीं है, वो सुनने वालों की गलती है। हाँ, हम तो नहीं कर रहे तो हमारे कम चल रहे हैं, हम बदमाशी के करेंगे तो हमारे भी मतलब टॉप में चलेंगे, रोज ट्रेंडिंग में रहेंगे।
तो फौज साहब जो जिस तरह जो बात आपने कही इसी तरह ये बात जो उन कलाकार जिसे अपन जगरा करे नहीं उनसे भी ये प्रश्न पूछा गया है कि आप स्त्रियां के क्यों करो हो, मतलब ऐसे गाने दो नहीं कि जो वो उनका उत्तर क्या था कि मार्केट में हिंदी कोई सुन नहीं का था, हमें क्या करा जैसे बोला एक हाँ, तो भाई का वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही वही बात तो वही है भाई। उनको मेरी तो पिलसना हो भाई 26,000 रुपये, उसके बाद थोड़े बहुत गाने भी गुड़जे हैं क्योंकि पुराना नाम के हिसाब से। लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है उसको गाना अगर हिट करना है, वो मेहनत कर रहा है, पीछे लगा रहा है, तो ऐसी चीज पे लगाएगा ना जिसको लोग सुनेंगे। अब उसको सुनो को बदमाशी को ज्यादा रहे हैं, कॉलर ऊपर न कर कर नए नए बाल ग्रिल बनाते हैं, तो जो बदमाशी को अगर ज्यादा प्रमोट कर रहे गन कल्चर को, तो ये अपना युवा ही कर रहा है। कलाकार ने तो गाना बना दिया, फिर उसको मत सुनो भाई। अगर ऐसी बात है तो नहीं सुनोगे तो वो बनाना बंद कर देगा कलाकार। कलाकार तो इसलिए बना रहा है ना, जो जो वो पब्लिक उसको उठा रही है। आज सोशल मीडिया देख लो, जो बदमाशी के गाने कर रहे हैं उनके फैन देख लो, और जो नॉर्मल जो गाने कर रहे हैं उनके फैन फॉलोइंग देख लो। तो जो युवा है, युवा की सोच कैसी है वैसे ही कलाकार उसको मतलब गाना परोस रहे हैं। गाना तो इंटरटेनमेंट के लिए बनता है, गाना कोई मतलब मार दाड़ के लिए थोड़ी बनता है। मनोरंजन होता है देखो। मनोरंजन है, बाकी कौन किसका के बिगाड़ सके, नहीं, ठीक है। बस यही बात है। मतलब ईब फौज साहब मतलब आप तो कंटिन्यू मतलब इस लाइन से जुड़ रहे हो, आपका नया सॉन्ग कोई मार्केट में ईब जो आने वाला हो? नया सॉन्ग परसों ही रिलीज होगा मेरा चैनल पे ही, लुंगाड़ा नाम से। चैनल को साहब सुभाष फौजी ऑफिशियल पे। सुभाष फौजी ऑफिशियल के नाम से सर्च मार लेना, भाई साहब का फौज साहब का चैनल है। और पर यानी कि 2 दिन 20 बाद तारीख को, हाँ। 20 तारीख को मतलब मार्केट में आ जाएगा। उसके 2 एक बोल सुना फौज साहब। रे कोई नजर लगा दे, ला देगा नजर लुंगाड़ा। तो लुंगाड़ा नाम से टाइटल है गाने का, बहुत प्यारा गाना है। और इस गाने की खास बात यह है कि ये एक जिस राइटर ने इसको लिखा उसका पहला गाना है, और जिस सिंगर ने इसको मेरे साथ गाया है, फीमेल सिंगर ने, उसका भी पहला गाना है। और इसमें 2 मॉडल्स हैं लड़की, उनका भी पहला गाना है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, श्रोताओं की, भाई इसको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करना है, इसको ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा इस पे कमेंट और लाइक लोग जो भी हैं, आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत ज्यादा से ज्यादा आपकी मतलब ज़्यादा। फतूर उतार देना फौज साहब का कहने का मतलब यो ही है। नहीं, आपकी जिम्मेवारियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखो हर कोई बोलता है कि भाई नए कलाकारों को सपोर्ट नहीं करते, पुराने कलाकार ये नहीं करते। मैंने इस गाने में राइटर भी मेरा नया है, मेरे साथ को सिंगर है वो भी बिल्कुल फ्रेश, पहला ही गाना है उसका। पन्नी पाड़ राइटर है और पन्नी पाड़ ही फीमेल आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ये बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो मैं पहले भी कहूँ था वो जब जो ये दर्शक देखने लग रहे हैं, देखो ये मतलब अपने श्रोता हैं, भगवान का दर्जा मानते हैं हम इनको। आप पे इनके साथ और ये अपने साथ हैं, इनके बगैर अपने पास कुछ नहीं, और अपने बगैर वैसे इनको कुछ नहीं। बोला पानी ना पैर का सारा, पैर ना पानी का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा बहुत साहब नया मार्केट में जो गाना लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर कर दियो और चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो। फौजी साहब से मतलब आप रूबरू करवाए हो, आपने विचार कैसे लगे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।